हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 4 और 5 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर वर्कशीट नंबर 5 तक सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए क्लास हम शुरू करते हैं। तो देखें, यहाँ पर हम क्या सीखेंगे? रिसाइड्स रिदम विथ एक्शन एंड ड्रोज इन रेस्पॉन्स, यानी कि यहाँ पर जो ये कविता आपके सामने दी गई है, इसको क्या करना है? अच्छे से दोहराना है। विथ एक्शन यानी एक्शन के साथ में, जैसा बोल रहा है ऐसी एक्शन करते हुए में दोहराना है। एंड ड्रोज इन रेस्पॉन्स, और जवाब में इसको क्या करना है? एक चित्र बना के ड्रॉ करना है। जो इस कहानी में आपको चीजें दिखाई दे रही है वो आपको क्या करनी है? चित्र के माध्यम से बनाकर बतानी है। तो देखें, लेट्स अस सिंग द रिदम। ठीक है, चलिए हम इस रिदम यानी कविता को गाते हैं। फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन, क्या लिखा हुआ है? फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन, यानी उड़ता हुआ आदमी। अप इन द स्काई, कहां पर? आकाश के ऊपर। स्काई का मतलब क्या होता है? स्काई का मतलब होता है आकाश। फ्लाइंग का मतलब क्या होता है? फ्लाइंग का मतलब होता है उड़ना। ठीक है, मैन का मतलब क्या होता है? मैन का मतलब होता है आदमी। तो फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन फ्लाइंग मैन अप इन द स्काई। वेयर आर यू गोइंग टू फ्लाइंग सो हाई, तुम इतने ऊंचे उड़कर कहां जा रहे हो? वेयर का मतलब क्या होता है? कहां। ठीक है, वेयर का मतलब कहां, गोइंग का मतलब, गोइंग टू का मतलब जाना। ठीक है, सो हाई यानी कि बहुत ऊंचा, इतने बहुत ऊंचे उड़कर तुम कहां जा रहे हो? तो आई का मतलब होता है बहुत ऊंचे। ओवर द माउंटेन्स, माउंटेन्स का मतलब क्या होता है? पर्वत। ठीक है, पर्वतों के ऊपर। एंड ओवर द सी, समुद्र के ऊपर। यानी तुम कहां से होकर उड़ रहे हो? पर्वतों और समुद्र के ऊपर से होकर उड़ रहे हो। तो इतने ऊपर उड़कर तुम कहां जा रहे हो? फ्लाइंग मैन कैन यू टेक मी, क्या तुम मुझे ले जा सकते हो या नहीं जा सकते? कैन यू टेक मी मतलब क्या तुम मुझे लेकर जा सकते हो या नहीं जा सकते हो? तो ये आपके सामने एक कविता दी गई है जिसमें क्या कर रहा है? एक फ्लाइंग मैन है, वो उड़ रहा है आकाश के अंदर, पर्वतों और समुद्र के ऊपर। तो कोई उससे पूछ रहा है कि तुम इतने ऊंचे उड़कर कहां जा रहे हो, क्या तुम मुझे भी अपने साथ लेकर जा सकते हो या नहीं जा सकते? अब देखो, दूसरा प्रश्न क्या है? ड्रॉ द थिंग्स दैट यू कैन आइडेंटिफाई इन द पोएम, यानी इस पोएम के अंदर आपने किन चीजों को सीखा है, किन चीजों को पहचाना है, उनको आपको क्या करना है? चित्र बना के बताना है। तो हमने क्या देखा है? एक तो उड़ता हुआ आदमी के बारे में सुना है इस कविता में। कैसा आदमी? उड़ता हुआ आदमी। दूसरा हमने क्या देखा? दूसरा हमने देखा था पर्वत के बारे में, तो ये हमने पर्वत बना दिया। फिर हमने क्या देखा था? आकाश के बारे में, तो ये हमने आकाश बना दिया। फिर हमने क्या देखा था? समुद्र, तो यहाँ पर वैसे ये नदी है, तो इसी तरह आप यहाँ पर क्या बना सकते हैं? पानी को ड्रॉ कर सकते हैं समुद्र के रूप में। को ड्रॉ कर सकते हैं समुद्र के रूप में, इधर पानी को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या बताना है? साइड में पानी बताना है, समुद्र बताना है। ठीक है, तो ये हमने चीजें इस कविता के अंदर सुनी है कि एक उड़ता हुआ आदमी है, वो जा रहा है ऊपर आकाश में, पर्वतों के ऊपर से होके, समुद्र के ऊपर से होकर जा रहा है। तो ये चीजों को हमें बनाना था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। आगे बात कर रहे हैं वर्कशीट नंबर 2 की। यूजेस ग्रेटिंग्स एप्रोप्रिएटली। ग्रेटिंग्स का मतलब क्या होता है? जो अभिवादन वाले जो शब्द होते हैं, किसी का जब हम अभिवादन करते हैं तो ग्रेटिंग्स का मतलब होता है अभिवादन या स्वागत करना। अभिवादन या स्वागत करना। ठीक है, एप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है? उचित, यानी उचित जो अभिवादन या स्वागत वाले जो शब्द हैं उनका अच्छे से प्रयोग कर पाना। तो देखो, प्रैक्टिस द फॉलोइंग ग्रीटिंग्स विथ योर टीचर एंड मैच द करेक्ट ग्रीटिंग विथ देयर पिक्चर। यहाँ पर जो ग्रीटिंग्स यानी अभिवादन के जो शब्द दिए गए हैं, इनका अपने अध्यापक के साथ आपको क्या करनी है? प्रैक्टिस करनी है, और फिर इन चित्र के साथ उनका उचित रूप से मिलान करना है। देखो, पहला है गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग कब कहते हैं? सुबह के समय जब हमसे कोई मिलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। यानी सूर्य क्या हो रहा है? उग रहा है, उसे हम क्या कहते हैं? गुड मॉर्निंग। गुड आफ्टरनून कब कहते हैं? दोपहर के समय जब सूर्य बिल्कुल हमारे ऊपर होता है, उस समय कहते हैं गुड आफ्टरनून। फिर गुड इवनिंग कब कहते हैं? शाम के समय हम कहते हैं गुड इवनिंग। क्या कहते हैं? शाम के समय कहते हैं गुड इवनिंग।
और गुड नाइट कब कहते हैं? रात के समय हम कहते हैं गुड नाइट। तो गुड मॉर्निंग का मतलब सुप्रभात, गुड आफ्टरनून का मतलब शुभ दोपहर, गुड इवनिंग का मतलब शुभ शाम और गुड नाइट का मतलब है शुभ रात्रि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2, चूज द करेक्ट ग्रीटिंग्स टू ईच सिचुएशन। सिचुएशन का मतलब क्या होता है? स्थिति, कि प्रत्येक स्थिति के लिए आपको उचित अभिवादन का शब्द चुनना है। अरुण वेक्स अप इन द मॉर्निंग, अरुण जल्दी सुबह उठ जाता है। तो सुबह अरुण क्या कर रहा है? उठ रहा है। तो सुबह के समय में उसे क्या बोलेंगे? सुबह के समय में बोलेंगे उसे गुड मॉर्निंग। ठीक है, जो अरुण है वो मॉर्निंग के अंदर क्या कर रहा है? उठ गया है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? गुड मॉर्निंग। फिर गीता इज गोइंग टू स्लीप, गीता कहाँ जा रही है? सोने के लिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुड नाइट। सोने के लिए जा रही है मतलब रात हो चुकी है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुड नाइट। तीसरा, वरुण एंड प्रकाश मीट फॉर लंच इन द आफ्टरनून, वरुण और प्रकाश है वो दोपहर के समय लंच के लिए मिले हैं, तो क्या कहेंगे? गुड आफ्टरनून। दोपहर के लिए हम क्या कहेंगे? दोपहर के लिए हम कहेंगे गुड आफ्टरनून। फिर लक्ष्मण इज लिविंग द स्कूल, लक्ष्मण क्या कर रहा है? विद्यालय को छोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुड बाय। क्या कहेंगे? गुड बाय। ठीक है, लक्ष्मण विद्यालय को छोड़ रहा है, तो उसे हम क्या कहेंगे? गुड बाय। आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 3, यहां पर हम क्या सीखेंगे? यहां पर हम सीखेंगे एसोसिएट्स पिक्चर विथ वर्ड्स, यानी कि शब्दों के साथ पिक्चर्स को क्या करना है? जोड़ना है। जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों को, ठीक है, उचित चित्र के साथ जोड़ना है। तो एसोसिएट्स पिक्चर विथ वर्ड्स, यानी जो यहाँ पर आपके सामने चित्र दिए गए हैं उनको सामने उचित शब्द लिखने हैं कि वो चित्र किन एक्टिविटी या गतिविधि को दर्शा रहे हैं। देखो, लुक एट द पिक्चर्स बिलो, नीचे दिए गए चित्र को देखिए, एंड राइट व्हाट इज हैपनिंग इन द पिक्चर्स, और लिखिए कि इन चित्रों में क्या हो रहा है। व्हाट इज हैपनिंग का मतलब है क्या घटित हो रहा है। यू कैन टेक हेल्प ऑफ द वर्ड्स इन द बिलो बॉक्स, यहाँ पर बॉक्स में जो शब्द दिए गए हैं उनकी मदद आप ले सकते हैं। देखो, पहला है वॉश, वॉश शब्द का मतलब क्या होता है? वॉश शब्द का मतलब होता है धोना। फिर है कट, कट का मतलब क्या होता है? काटना। ब्रश का मतलब क्या होता है? वही ब्रश करना। ईट का मतलब क्या होता है? खाना। स्लीप का मतलब क्या होता है? सोना। और थ्रो का मतलब क्या होता है? फेंकना। तो पहले चित्र में क्या कर रहा है? पहले चित्र के अंदर वो खाना खा रहा है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? ईटिंग फूड। क्या लिख सकते हैं? ईटिंग फूड, कि ये क्या कर रहा है? ये खाना खा रहा है। ईटिंग फूड। दूसरे में लड़की क्या कर रही है? ब्रश कर रही है, तो क्या लिखेंगे? ब्रशिंग टीथ। क्या लिखेंगे? ब्रशिंग टीथ, दांतों को क्या कर रही है? ब्रश कर रही है। ठीक। तीसरे में क्या कर रहा है? नाक काट रहा है, सॉरी नाखून काट रहा है। क्या काट रहा है? नाखून काट रहा है, तो क्या लिखेंगे? कटिंग नेल। क्या लिखेंगे? कटिंग नेल। चौथे में क्या कर रही है? हाथ धो रही है, तो हम क्या लिखेंगे? वॉशिंग हैंड्स। क्या लिखेंगे? वॉशिंग हैंड्स। पांचवें में क्या कर रही है? ये कचरा फेंक रही है, तो क्या लिखेंगे? थ्रोइंग गार्बेज। क्या लिखेंगे? थ्रोइंग गार्बेज। THROWING, थ्रोइंग गार्बेज। अगले चित्र में क्या कर रहा है? सो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे? स्लीपिंग। क्या लिख देंगे? स्लीपिंग। ठीक है, तो इस तरह ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 3। आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 4, यूजेस वोवेल्स एप्रोप्रिएटली। वोवेल्स का मतलब क्या होता है? स्वर। इंग्लिश में कितने वोवेल्स होते हैं? 5। कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ और यू। ठीक है, ये होते हैं वोवेल्स। और आपके कॉन्सोनेंट्स कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं आपके 21। इन 5 को छोड़ के जो बाकी के लेटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स होते हैं। तो देखें, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एन एप्रोप्रिएट वोवेल्स, यानी इन खाली जगह की पूर्ति आपको उचित वोवेल्स का उपयोग करते हुए करनी है। पहला किसका है? FAN, फैन यानी पंखा। दूसरा FIHH, फिश यानी मछली। तीसरा FAT, फैट यानी मोटा। चौथा FIT, फिट का मतलब क्या होता है? बिल्कुल परफेक्ट, स्वस्थ। अगला SUN, सन यानी सूर्य। अगला SON, सन यानी पुत्र।
फिर CUP कप यानी कप, CAP कैप यानी टोपी, फिर BIG बिग यानी बड़ा, BAG बैग यानी थैला, फिर आगे क्या दिख रहा है, लकड़ी का लट्ठर, इसको क्या बोलते हैं, लॉग, LOG लॉग यानी लट्ठा, फिर LEG लेग यानी पाव। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्कशीट नंबर 5, आइडेंटिफाई लेटर्स एंड देयर साउंड्स, यानी आपको लेटर्स यानी अक्षरों को पहचानना है और उनकी ध्वनि को पहचानना है। ठीक है, देखो पहला, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर, उचित लेटर का उपयोग करते हुए आपको खाली जगह की पूर्ति करनी है। पहले जैसे सी, देखो UT जोड़ना है, CUT, कट का मतलब क्या होता है बच्चों, कट का मतलब होता है काटना, क्या होता है, काटना। फिर BUT, बट का मतलब क्या होता है, लेकिन। फिर HSUT, सट का मतलब क्या होता है, सट का मतलब होता है चुप होना, चुप होना। ठीक है, फिर PUT, पुट का मतलब क्या होता है, पुट का मतलब होता है रखना। आगे देखो AT जोड़ना है, EAT, ईट का मतलब क्या होता है, खाना। BAT बैट यानी बल्ला, CAT कैट यानी बिल्ली, MAT मैट का मतलब होता है दरी या चद्दर। ठीक है, अगला देखो क्या जोड़ना है, AN, तो RAN, ठीक है, रन का मतलब होता है दौड़ना, MAN मैन यानी आदमी, FAN फैन यानी पंखा, CAN कैन का मतलब होता है सकना। ठीक, आगे फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट लेटर, क्या जोड़ना है आपको, पीछे AP जैसे कैप, फिर हो गया मैप, मैप यानी नक्शा, फिर गैप, गैप का मतलब खाली जगह, फिर टैप, टैप, टैप यानी नल, फिर AN तो पेन। ठीक है, फिर मैन, फिर कैन, फिर फैन, अगला AT मैट, फिर हैट, फिर रैट, ऊपर जो दिए गए हैं उनमें से लिखने हैं, रैट, और फिर क्या हो गया, फिर हो गया आपका क्या जोड़ना है, AT, तो हो गया मैट, फिर आपका देखो मैट हो गया, हैट हो गया, रैट हो गया, और क्या हो गया, टैप, TAP। ठीक है, TAP, यहाँ पर देखो AT पीछे लाना है तो टैप नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर टैप नहीं होगा, कितना होगा, यही केवल हो जाएंगे, टैप तो इधर आ गया, तो मैट, हैट, रैट, और तो क्या हो सकता है, AT पे और सकता है बैट, क्या हो सकता है, बैट, इसके अलावा कैट, कैट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, ईट, ये सारे शब्द AT पे होते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आपके वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 5 तक सभी को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी वर्कशीट आपको अच्छे समझ में आई होगी। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो फिर लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।